सिंह राशि वालों, अब आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार आप लोग इतिहास लिखेंगे नहीं बल्कि इतिहास रचेंगे। जो आपके शत्रु ग्रह थे और जिन्होंने आपके जीवन को बर्बाद किया, जो ग्रह आप लोगों को भूमि मकान जमीन जथा जायदाद से वंचित किया, जो ग्रह आपके धन दौलत को पानी की तरह बहा कर लेकर चले गए, जो ग्रह आपके कैरियर को बर्बाद किया है, उन सभी शत्रु ग्रह की लिस्ट जारी हो चुका है। क्योंकि अभी तक जो आपके जीवन में आपके समक्ष सामने आपके नज़रों के सामने जो घटना घटित हो रही थी, सिर्फ वही घटना आप लोगों को दिखाई दे रही थी। धन की हानि हो रही है, पैसा बच नहीं पा रहा है, रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो रहे हैं, भूमि मकान जमीन तथा जायदाद में कोर्ट कचहरी कानूनी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, रिश्तों में डिवोर्स तलाक जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। यानी कई ऐसी गंभीर समस्या जिसे आप लोग सिर्फ और सिर्फ देख रहे थे और सुन पा रहे थे, लेकिन आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा पर्दा, जिस पर्दे के पीछे एक ऐसी खगोलीय घटना घटित हो रही थी, जिस पर्दे के पीछे ग्रहों का महासंयोग आप लोगों के लिए ये प्लानिंग बना रहा था कि कब आपके जीवन में धन का आगमन होगा, कब आप लोगों को सुख समृद्धि साधन की प्राप्ति होगी, कब आपका जो सपना है खुद का मकान हो, खुद का भूमि हो, खुद का प्रॉपर्टी हो, खुद का बिजनेस हो, ये सपना कब पूरा होगा, कब से आपके जीवन में धन की बरसात होना आरंभ होगा, कब से आपके रिश्तों में सुधार होगा। क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहा है। और जो आप लोगों ने थंबनेल पे ग्रहों का नाम पढ़ा है, शुक्र की बात की जाए, बुध की बात की जाए, मंगल की बात की जाए, या राहु की बात की जाए, या केतु की बात की जाए, ये सबके सब वो ग्रह आपके शत्रु ग्रह थे, जिन्होंने आपके मान सम्मान मर्यादा को समाप्त कर दिया था। आपके जीवन में एक ऐसा दौर शुरू कर दिया था, जिस दौर में आप लोग सिर्फ संघर्ष तो कर रहे थे, मेहनत तो कर रहे थे, प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन परिणाम शून्य देखने को मिल रहा था, हाथ खाली रह रहे थे। लेकिन अब आपका हाथ खाली नहीं रहने वाला है, दोनों हाथों से अब आप लोग धन दौलत संभाल पाएंगे। क्योंकि आपके कुंडली के आज हम 8 घर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज आपके कुंडली के वो सारे रहस्य खुलने वाले हैं जो पर्दों के पीछे ग्रह अपना योजना बना रहे थे। पहले बात करेंगे हम बुध को लेकर के, क्योंकि बुध ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माने जाते हैं, और बुध आपके द्वितीय घर के स्वामी होते हैं। धन, वाणी, बुद्धि और भोजन के घर के स्वामी, वहीं लाभ और आय, इनकम और प्रॉफिट यानी 11th हाउस के स्वामी होते हैं। जिनके कुंडली के द्वितीय घर के स्वामी, धन के घर के स्वामी और लाभ और आय के घर के स्वामी हो बुध, क्या उनके जीवन में धन की बरसात नहीं होगी? क्या उनके जीवन में धन की नदियां नहीं बहेगी? दूसरी ग्रह की यदि बात की जाए तो मंगल को लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है, और मंगल वो ग्रह हैं जिनके कारण आप लोगों को भूमि मिलता है, मकान मिलता है, प्रॉपर्टी आप लोग बना पाते हैं, खुद का वाहन होता है, यानी लग्जरी लाइफ, सुख सुविधा साधन जो एक इंसान के लिए महत्वपूर्ण चीज़ होता है, आपके उस घर के स्वामी स्वयं मंगल महाराज होते हैं। आपके कुंडली के चौथे घर के स्वामी और आपके भाग्य के घर के स्वामी, यानी कुंडली के चौथा घर और 9th हाउस, नवा घर के स्वामी स्वयं मंगल महाराज होते हैं। और मंगल महाराज यानी भगवान सूर्य के परम मित्र तो होते ही हैं, बल्कि देव बृहस्पति महाराज के परम मित्र होते हैं, और इस समय मंत्री के किरदार में चल रहे हैं। यानी आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहा है। इसके बाद यदि बात की जाए तो शुक्र ग्रह की, और शुक्र वो ग्रह हैं जो आप लोगों को धन दौलत के साथ साथ साहस पराक्रम हिम्मत भी देते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी देते हैं, आपकी खाली तिजोरी को भी भरते हैं, साथ ही आपके जो अधूरे सपने होते हैं उस सपने को पूरा करने में सहायता भी धन दे करके करते हैं। और शुक्र आप लोगों के तीसरे घर के कुटुंब, दोस्त, मित्र के घर के स्वामी, साहस पराक्रम के घर के स्वामी होने के साथ साथ शुक्र आपके 10वें घर के भी स्वामी होते हैं, यानी कर्म सफलता कैरियर के घर के स्वामी। यानी ये वो 3 ग्रह है जिनका प्रभाव बुरा पड़ने के कारण, अशुभ पड़ने के कारण आपकी ज़िंदगी नर्क बनी हुई थी ढैया में। लेकिन ये सब के सब वो ग्रह हैं जो अब आपके जीवन में धन दौलत, भूमि मकान जमीन यथा जायदाद, नौकरी, बिजनेस, व्यापार देने का कार्य करने जा रहे हैं। वहीं बात करें केतु की और राहु की, तो ये वो 2 ग्रह हैं जिस घर पर जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं। यदि राहु बुध के साथ बैठते हैं, आपके द्वितीय घर पर बैठते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में,
यानी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर के क्षेत्र में अपार सफलता, धन दौलत देखने को मिलती है। यदि मंगल सूर्य के साथ बैठ जाए तो आप लोगों को देश की रक्षा करने के लिए आप लोगों को नौकरी मिल जाती है, सिंहासन आप लोगों को मिल जाता है। वहीं यदि राहु के साथ यदि मंगल बैठ जाते हैं तो यहाँ पर अंगार योग बनने के कारण आप लोगों के कई ऐसे सपने टूट जाते हैं, अचानक से जीवन में घटना घटित होने लगती है, जिस घटना को देख करके कभी कभी आप लोग भयभीत होने लगते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि स्वयं इस समय देव बृहस्पति महाराज आपके 12वें घर पर चल रहे हैं और इसी 12वें घर पर भगवान सूर्य की दृष्टि पड़ चुकी है और आपके 12वें घर पर भगवान सूर्य की दृष्टि और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि, यानी विदेश धन लाभ, हवाई यात्रा करने का मौका तो मिलेगा, साथ ही विदेशों में साम्राज्य फैलाने का मौका मिलेगा, विदेशों में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का मौका मिलेगा, विदेशों में अत्यधिक कार्य करने के, चाहे जॉब हो, चाहे नौकरी, चाहे बिजनेस, चाहे व्यापार हो, उसके कई ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं। यानी आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि हम पहले बता चुके इस बार आप लोग इतिहास लिखेंगे नहीं बल्कि इतिहास रचेंगे। और 2026 का साल आप लोगों का साल है और जिसके द्वितीय घर के स्वामी स्वयं बुध हो, जिनके इनकम और प्रॉफिट के स्वामी बुध हो, 11th हाउस के स्वामी, जिनके चौथे घर के स्वामी मंगल हो, जिनके भाग्य के घर के स्वामी स्वयं मंगल हो, जिनके कर्म, सफलता, कैरियर, साहस, पराक्रम, हिम्मत के घर के स्वामी स्वयं शुक्र हो, क्या वो भी इंसान गरीब रह सकता है? क्या उस इंसान के जीवन में धन दौलत के आगमन नहीं होगी? क्या वो व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता? लेकिन इस समय आप लोगों के ऊपर ढैया चल रही है, जिसके कारण शनि महाराज आपके अष्टम घर और वही जिंदगी का कुंडली का एक जो पर्दा घर कहा जाता है, रहस्यमय घर कहा जाता है, इसी घर से आप लोगों को सिंहासन मिलने वाले है, इसी घर से आप लोगों को पद प्रतिष्ठा मिलने वाला है, इसी घर से आप लोगों को सुख समृद्धि साधन मिलने वाला है। इसीलिए संघर्ष, मेहनत, प्रयास अभी तक जो आप लोगों ने किया है, ये भूल जाइए कि उसका फल हमें नहीं मिलेगा, बल्कि इसका फल आप लोगों को इतना मिलने वाला है कि शिकायत करने का मौका आप लोगों को नहीं देंगे, क्योंकि सबके सब वो ग्रह जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं। साथ ही अहंकार, आक्रोश, क्रोध, इन तीनों चीज़ों से आप लोगों को बचकर चलने की ज़रूरत है और चतुराई, चालाकी से भी बचकर आप लोगों को चलने की जरूरत है, क्योंकि आपके द्वितीय घर के स्वामी धन, वाणी, बुद्धि और भोजन के घर के स्वामी बुध होते हैं और बुध जितने छोटे ग्रह होते हैं उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है। हालांकि इनके पास दृष्टि एक ही होती है, साथ में जहाँ बैठते हैं वहाँ से उनकी दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ती है। यदि रिश्तों के स्थान पर पड़ जाए, कभी कभी पति पत्नी रिश्तों के बीच में मन भ्रमित कर देते हैं, जिंदगी रिश्तों को गुमराह कर देती है, जहाँ सही सोच रहते हुए भी जिंदगी रिश्ता में तनाव उत्पन्न होने लगते हैं। और जब बुध की दृष्टि, कृपा बरसने लगती है तो चारों तरफ साम्राज्य, बिजनेस, व्यापार, धन दौलत, कामयाबी, तरक्की, सफलता सब शोर मचाने लगती है। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में होने जा रहा है। बस खुद को संभाल कर रखिए और अहंकार, आक्रोश से बच कर चलिएगा, क्योंकि 2026 का साल आप लोगों का साल है।